सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज इस लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक एवं संयोजक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज, और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे मानस कथा के साथ बहन श्रीमती हेमलता साहू जी। आइए, आज गीता जन्मोत्सव का पावन पर्व है। एतदर्थ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मंगलमय भविष्य की आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। और आइए, गीता महात्मा पर कुछ कहा जाए। बहुत अच्छा लग रहा था, अभी हम लोग मानस भूषण महाराज जी को सुन रहे थे। गीता सार के रूप में आपने प्रथम अध्याय से लेकर और 18वां अध्याय तक की बात सारगर्भित रूप में कही। कोटि सह साधुवाद एवं नमन महाराज जी। आइए, अपने समय का उपयोग मैं भी करूं। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध एवं अपार है, असीम है, और श्रीमद् भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रय के अंतर्गत एक तो आते हैं उपनिषद, दूसरे आते हैं ब्रह्म सूत्र, और तीसरा क्रम है श्रीमद् भगवत गीता का। जैसे निर्दिष्ट स्थान में पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हुआ करते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा रूपी केंद्र तक पहुंचने के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से यूं तो अनेक मार्ग हैं, परंतु राजमार्ग 3 ही हैं। राजमार्ग 3 ही राजमार्ग कहे गए भगवान तक पहुंचने के लिए। उसमें प्रथम है वैदिक प्रस्थान। पहला राजमार्ग है वैदिक प्रस्थान। चूंकि उपनिषद वेदों के ही उत्तर भाग है, इसलिए उपनिषद भी वेद ही है। जिस प्रकार वेदों में मंत्र होते हैं, इसी तरह उपनिषदों में भी मंत्र ही होते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए प्रथम राजमार्ग वेद को कहा गया, उपनिषदों को कहा गया, लेकिन वेदों पर सबका अधिकार नहीं है। यद्यपि वर्तमान समय में यह विवाद का विषय बना दिया गया है, लेकिन सच्ची बात तो यही है। पढ़े लिखे लोग वेद पढ़ तो लेंगे, लेकिन वेदों का उचित अर्थ नहीं लगा पाएंगे जब तक योग्य गुरु से वेद न पढ़े जाए। कुल मिलाकर यह सबके अधिकार का विषय नहीं है, सबके काम की चीज नहीं है। इसके लिए अधिकारी होने की आवश्यकता है। ये हुआ पहला राजमार्ग प्रस्थान त्रयी का, वैदिक प्रस्थान। दूसरा है दार्शनिक प्रस्थान। इसके अंतर्गत ब्रह्म सूत्र आते हैं। ब्रह्म सूत्र, जिसको दूसरे शब्दों में वेदांत कहते हैं। वेदांत में मंत्र नहीं होते, सूत्र होते हैं। और वर्तमान में जो वेदांत शास्त्र उपलब्ध है, उसमें 555 सूत्र हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है। ये विद्वानों का विषय है, सामान्य लोग इसे भी समझ नहीं सकते, यह भी कठिन है।
विद्वानों के वश की बात है। अब हमने देखा प्रथम राजमार्ग के रूप में वैदिक प्रस्थान, ये कुछ लोगों के लिए सुलभ है, सब अधिकारी नहीं है। दूसरा वेदांत दर्शन, जिसको दार्शनिक प्रस्थान कहा गया, यह भी सबके लिए सुलभ नहीं है। सब क्या, सबको भगवान के निकट पहुंचने का अधिकार नहीं है। अस्तु, तीसरे राजमार्ग के रूप में स्मार्त प्रस्थान कहा गया, इसके अंतर्गत गीता जी आती। गीता जी को पढ़ने का, सुनने का, समझने का, आत्मसात करने का अधिकार समस्त मानव जाति को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का रहने वाला हो, कोई भी हो, मनुष्य माने मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को गीता पढ़ने का अधिकार है। और जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया, वेद में मंत्र होते हैं, वेदांत में सूत्र होते हैं, इसी तरह गीता जी में श्लोक होते हैं। गीता जी में जो श्लोक हैं उनमें अक्षरों या मात्राओं की संख्या भी अलग अलग है। वैसे सामान्य तौर पर श्लोक 32 अक्षरों के होते हैं, लेकिन अलग अलग संख्या के श्लोक श्री गीता जी में पाए जाते हैं। पहले मैंने बात सुनी थी कि गीता जी में 700 श्लोक होते हैं और प्रत्येक अध्याय के श्लोकों को मैंने गिना भी, वास्तव में 700 ही हैं। अभी अभी पटेल सर जी कह रहे थे 700 श्लोक ही हैं। लेकिन एक निवेदन करूं मैं, विश्व के अनेक भाषाओं में गीता जी का अनुवाद हो चुका है। भारत को छोड़कर अन्य देशों में, अन्य भाषाओं में अनुदित जो गीता का ग्रंथ है, उसमें श्लोकों की संख्या 745 दी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता दर्पण एक ग्रंथ है। गीता दर्पण में भी पुस्तक के आखिरी में एक चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट में भी 745 की संख्या लिखी हुई है। अब ये 45 श्लोक बढ़े कहां से, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो उवाच कहे गए हैं ना, जैसे धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, इन उवाच को भी ग्रंथ की महत्ता के कारण श्लोक मान लिए गए और इस प्रकार इन्हें जब श्लोक मान लिया गया तो 745 गलत नहीं है। आइए, तो इस तरह गीता जी की उपादेयता तो बहुत है, कौन कह सकता है इसको। गीता अद्भुत, अलौकिक और दिव्य ग्रंथ है। और एक निवेदन करो, गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ, गीता पढ़ने से, चूंकि गीता प्रासादिक ग्रंथ है इसलिए प्रसाद अवश्य मिलता है। थोड़ा भी विश्वास अगर है और व्यक्ति गीता का पाठ करे तो पाठ करने का प्रसाद या फल अवश्य में मिलता है, ये अनुभूत भी है। गीता जी के पाठ की अलग अलग विधियां हैं और इसमें सर्वोत्तम जो विधि है गीता पाठ करने की, यदि जीवन में शांति चाहिए और शीघ्र चाहिए तब गीता का पाठ कैसे करें। जैसे अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है ऐसा भी गीता का पाठ किया जा सकता है। प्रतिदिन एक अध्याय अथवा पूरी गीता अथवा एक दिन में कई बार, जितना संभव हो सके। परंतु शीघ्र शांति लाभ लेना अगर है तो पहले गीता जी के 700 श्लोकों को रटकर याद कर लिए जाए।
और जब गीता पूरी तरह याद हो जाए तब उल्टे क्रम में पाठ करना जो है वो ज्यादा लाभदायक कहा गया है। जैसे गीता जी का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, और श्री गीता जी का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थौ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शांति की कामना से जब पाठ करें तो गीता जी का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थौ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, यहाँ से आरंभ करके अंत में आए आरंभ के श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव, मतलब उल्टा पाठ। इससे शीघ्र शांति प्राप्त होती है। इस तरह गीता का पाठ किया जा सकता है। गीता जी की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि गीता जी अनंत महिमाशाली ग्रंथ है, और जिसकी अनंत महिमा है उसका वर्णन कौन करेगा? किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वह गीता जी की महिमा का वर्णन कर सके। मानस भूषण महाराज जी कह रहे थे, बड़ी उत्तम बात, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है ये ब्रह्मवाणी है, और जब यह ब्रह्मवाणी है तो ब्रह्मवाणी का विश्लेषण अथवा ब्रह्मवाणी की व्याख्या कौन करेगा? किया ही नहीं जा सकता। गीता का एक श्लोक तो क्या, गीता के किसी श्लोक का एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए, चलिए समझ में न भी आए, अगर कानों में पड़ जाए और उसी का चिंतन कर लिया जाए तो जीवन का कल्याण हो सकता है। हम अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को गीता सुनाया जाता है। भाई वह तो बेहोश पड़ा है, गीता सुनाने का क्या तात्पर्य, क्या लाभ होगा उसको? लाभ होता है इसीलिए सुनाया जाता है। यद्यपि व्यक्ति बेहोश पड़ा है, हो सकता है एक क्षण के लिए भगवत कृपा से उसकी तंद्रा दूर हो जाए और उसी समय गीता का पाठ हो रहा हो, एक शब्द कान में यदि पड़ जाए अर्ध चैतन्य अवस्था में ही सही, तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरह गीता की अपार महिमा है। आइए गीता की अवतरणिका, गीता का अवतरण कैसे हुआ, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। वैसे सूत्र रूप में आदरणीय पटेल जी ने गीता के अवतरण की बात कह दी है। मानस भूषण महाराज जी ने भी सूत्र के रूप में संकेत किया था। इसका अवतरण हुआ कैसे? तो महाभारत, जिसे जय संहिता कहा जाता है, इस महाभारत में वेदव्यास जी महाराज ने 1,00,000 श्लोक लिखे, लेकिन वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित 6 खंडों में जो मूल महाभारत आती है उसकी श्लोक संख्या मैंने गिनी है। प्रमाणित किया गया है कि इस जय संहिता में 1,00,000 श्लोक होंगे, लेकिन क्षमा कीजिएगा, वर्तमान में उपलब्ध महाभारत की प्रतियों में 1,13,000 श्लोक है। इसका तात्पर्य है कि 13,000 श्लोक बढ़ गए। अब 13,000 श्लोक जो बढ़े वो श्लोक कौन से हैं जो प्रचित हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? ये शोध का विषय हो सकता है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त किया, वापस आए
अपना अधिकार मांगा। हस्तिनापुर में आधा राज्य पर उनका अधिकार बनता था, लेकिन आधा राज्य मांगने पर दुर्योधन ने कह दिया, आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी और बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। तब पांडवों ने माता कुंती से आदेश लिया और आदेश लेने के उपरांत युद्ध की चुनौती स्वीकार की। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। इतिहास साक्षी है, कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना, कुल 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध के मैदान में उतरती हैं। एक अक्षौहिणी सेना का परिमाण क्या है? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, उससे 3 गुना 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सिपाही जब होते हैं तब एक अक्षौहिणी कही जाती है। तदनुसार कौरवों की ओर से जो 11 अक्षौहिणी सेना मैदान में उतरी, उनमें 2,40,570 रथ थे और इतने ही 2,40,570 हाथी, 7,21,710 घोड़े और 12,02,850 पैदल सिपाही। इसी तरह पांडवों की ओर से 1,53,090 रथ, 1,53,090 हाथी, 4,59,270 घोड़े और 7,65,450 पैदल सिपाही। इतनी सेना युद्ध के मैदान में उतरी। इसके पूर्व वेदव्यास जी महाराज, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो धृतराष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम करते थे। वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर धृतराष्ट्र से कहा, अब युद्ध जो है वो निश्चित है। बहुत प्रयास श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध रोकने के लिए किया गया, लेकिन दुर्योधन के दुराग्रह के कारण संभव न हुआ। युद्ध निश्चित होगा और युद्ध जब होगा तो क्षत्रिय जो है बड़ी संख्या में मारे काटे जाएंगे, क्षत्रियों का संहार होगा। हे राजन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम राजमहल में बैठे बैठे पूरे युद्ध को देखोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, जीवन भर मैं अंधा रहा और अब मेरे ही वंश के वंशज जब मारे काटे जाएंगे तो इस भीषण नरसंहार को मैं देखना नहीं चाहता। हाँ, युद्ध का समाचार मैं अवश्य सुनना चाहता हूं। तब वेदव्यास जी ने मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दी। यहां मुझे एक बात कहनी है। लोग ये प्रश्न उठाते हैं, बहुत पीड़ा होती है। लोग कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी और जब संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी तो घटना को होते हुए वो देख सकता था। युद्ध के मैदान में कौन क्या कह रहा है, इसको कैसे जाना? यहाँ पर शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहा है। दिव्य दृष्टि के साथ साथ और कुछ बातें व्यास जी ने कही थी। संजय
मेरी कृपा से घटना को होते हुए देख सकेगा, आपस में जो बातें की जाएगी उसको सुन सकेगा। बातों को सुनने की तो बात छोड़िए, किसी के मन में युद्ध भूमि में यदि कोई विचार आएगा तो उसे भी संजय जान लेगा और तुम्हें जस का तस बता देगा। ऐसा कहकर व्यास जी महाराज चले गए। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक युद्ध भूमि में संजय उपस्थित रहे। 10वें दिन जब भीष्म पितामह को रथ से गिराया गया, सरसैया पर भीष्म पितामह जब सो गए, तब संजय युद्ध भूमि से वापस राजमहल में आए धृतराष्ट्र के पास और आकर सारा समाचार सुनाया। समाचार सुनकर धृतराष्ट्र बहुत व्यथित होते हैं, बहुत पीड़ा हुई उनको, विलाप करने लगे। और तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, और यहीं से जैसा कि पटेल सर जी कह रहे थे, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत, वैसे महाभारत में अवान्तर भी बहुत है, तो भीष्म पर्व में विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो समझाया है, जो 18 अध्याय गीता के रूप में हम देख पाते हैं, उस गीता का आरंभ हो रहा है धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सब लोग विचारवान पाठक हैं। यदि शब्दावलियों को देखा जाए धृतराष्ट्र की, तो धृतराष्ट्र कितना मोहग्रस्त है, धृतराष्ट्र की द्वैत बुद्धि कितनी प्रखर है। द्वैत इस श्लोक से झलक रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से, ये सारी बातें सही है, अच्छी है। युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अपने पुत्रों को आप अलग मान रहे हैं और पांडवों को अलग मान रहे हैं। महाराज, आप हस्तिनापुर के राजा हैं, राजा के लिए पूरी प्रजा पुत्रवत होती है, और पांडवों के आप सगे बड़े पिताजी हैं। कैसे पालक हैं आप, कैसे अभिभावक हैं आप, जो अपने पुत्रों और भतीजों के बीच में चुभने वाली एक लकीर खींच रहे हैं। ये बुद्धि थी धृतराष्ट्र की, और इसी का परिणाम महाभारत के युद्ध में देखने को मिलता है। आइए इसी श्लोक पर मैं थोड़ा निवेदन करूं। एक प्रश्न पैदा होता है, जहां अपने ही लोग अपने लोगों का रक्त बहा रहा हो, जहां भाई भाई को मार रहा हो, जहां शिष्य गुरु की हत्या कर रहा हो, वो धर्म भूमि हो गया महाराज, वो धर्म क्षेत्र हो गया। जहां अपने ही लोग अपनों का खून बहा रहे हो, वह भूमि उस समय से जो रंगी थी वो आज भी रंगी हुई है। इतना खून खराबा जहां हुआ, वो अगर धर्म
क्षेत्र है, तब तो ये कहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं, हर स्थान धर्म क्षेत्र हो जाएगा फिर। लेकिन गीता जी में जो बात कही गई है, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि क्यों कहा गया, इसके कुछ कारण हैं। वह क्षेत्र वास्तव में धर्म भूमि ही है। महाराज कुरु ने वहां लंबे समय तक तपस्या की थी, और जिस भूमि में तपस्वी तपस्या करता है, तपस्वी की ऊर्जा उस भूमि के कण कण में समा गई होती है, और इसीलिए तो ऐसे स्थलों में जाने पर शांति का अनुभव होता है। महाराज गुरु ने लंबे समय तक तपस्या की थी, इसलिए वह क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। एक दूसरी बात, जहां भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान हो, अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में त्रिभुवन मोहन परमात्मा श्री कृष्ण जहां पर हो, मानस जी में तो कहा ना, अवध तहां जा राम निवासो, दिवस तहे जहां भानु प्रकाशो। तो जहां पर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की उपस्थिति हो, वो धर्म भूमि नहीं होगी तो क्या होगी? और भी अनेक कारण कहे जाते हैं। तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, और कहा जाता है अर्जुन ने, जैसा कि मानव भूषण महाराज जी कह रहे थे, अर्जुन ने कृष्णचंद्र जी से कहा, हे केशव, मेरे रथ को वहां ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए कौरवों की ओर से और हमारी ओर से कौन कौन लोग आए हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। वहां इकट्ठे हुए बड़े बड़े जो वीर महापुरुष हैं, उनके नामों की चर्चा की गई। अर्जुन ने देखा, और जब देखा तो युद्ध की अभिलाषा से गया हुआ अर्जुन, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च गायते गांडीवम, उसका गांडीव धनुष छूट गया, कांपने लगा, और कन्हैया से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज, भीख मांगकर जिंदगी जी लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। इस धरती को जीतकर मैं साम्राज्य भोगना नहीं चाहता। यहाँ अर्जुन अपने लोगों को देखकर विषादग्रस्त हो चुके हैं, और तर्क भी बहुत तगड़ा दे रहे हैं। क्यों युद्ध नहीं करोगे? अर्जुन ने कहा, भगवान, जब युद्ध होगा तो युद्ध में ये क्षत्रिय मारे जाएंगे, और जब ये क्षत्रिय मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्री से दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक क्रियाः। और शास्त्रों में भी, धर्म ग्रंथों में हमारा कहा गया है, 6 प्रकार की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो नारियों को दूषित करती हैं। पानम दुर्जल संसर्ग पत्याच विरोहटनम, उसमें पति से अलग रहना, यह भी एक कारण है। उनकी बातों को सुनकर भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन से कहा, कुतस्त्वा कस्मल मृदम, नपुंसकों की भाषा बोल रहे हो। फिर भगवान ने समझाना शुरू किया, ये सब जीवित नहीं है, सब मरे हुए हैं अर्जुन, इन्हें मैंने पहले से ही मार दिया। और इस तरह भगवान ने गीता में
जो उपदेश अर्जुन को दिए हैं, बहुत संक्षेप में कहूं, वेद और शास्त्रों का ऐसा कोई विषय नहीं जो गीता में न आया हो। एक जगह भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन यदि शांति चाहिए तो शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विहकामान्य सर्वान् पुंसरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। विहाय कामान्य, कामनाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। सर्वान् पुमांसरति स्पृह निर्ममो, ममता का त्याग करना पड़ेगा। निर्ममो निरहंकार, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इस तरह भगवान कृष्ण ने समझाया। अच्छा, यहाँ जो पहला शब्द इस श्लोक में दिया गया है धर्म क्षेत्र, पहला शब्द है धर्म। और अगर थोड़ी गहराई से गीता जी को देखा जाए तो धर्म का आरंभ के दो अक्षर धर ले लिए जाए, म को छोड़ दिया जाए धर्म, तो ये हुए धर। और गीता जी का आखिरी श्लोक का आखिरी अक्षर जहां कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, आखिरी अक्षर है म। गीता जी का आरंभ हो रहा है धर से और समाप्ति हो रही है म पर, तो धर्म तो बन ही गया। इसलिए क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्व। अब युद्ध जब आरंभ हुआ, यहाँ एक निवेदन करूं मैं, पांडवों की ओर से जब शंखनाद हुआ तो उसका असर कौरवों की सेना में खलबली मचा देने वाला हो गया। यद्यपि संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 गुनी कौरवों की ओर, बड़े बड़े वीर वहां पधारे हैं, लेकिन उनकी ओर से बड़े बड़े जब रणभेरी बजाए गए तब भी पांडवों के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, घबराहट नहीं होती। बड़े बड़े बाजा बजने पर भी पांडवों की सेना में कोई घबराहट नहीं। कृष्ण साथ जो है, कृष्ण का सहारा है, कृष्ण का आश्रय लेकर युद्ध किया जा रहा है। और चाहे युद्ध ही क्यों न हो, जब आश्रय भगवान का मिल जाता है तो जीत सुनिश्चित है। तो शंखनाद जब हुआ, शंखनाद के संबंध में कहा गया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंडोदधमो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्चैव सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च द्रुपदश्च आदि आदि। तो सभी शंखों के आवाज अलग अलग है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। गीता कह रहे हैं, पांडवों की सेना से जब शंखनाद हुआ, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् से बता रहे हैं, हृदय विदीर्ण होने लगा कौरव पक्ष के सेनानियों का। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्, आवाज व्योम मंडल तक गूंजने लगी। और युद्ध जीतने का कितना बढ़िया तरीका है। युद्ध तो होता रहेगा, बाद में होगी मारकाट, लेकिन पहले युद्ध आरंभ होते समय ही यदि दुश्मन के मनोबल को गिरा दिया जाए, रामचरितमानस में भी यही बात दिखाई देती, दुश्मन के मनोबल को यदि गिरा दिया जाए तो दुश्मन
प्रथम दृष्टया कमजोर हो जाता है, और जब दुश्मन कमजोर हो जाता है तो युद्ध में जीतना आसान हो जाता है। इस तरह शंखनाद करके और पांडव सेना के लोगों ने कौरव सेना को हतोत्साहित कर दिया, और अंत में परिणाम विजय श्री ही मिली। आखिरी श्लोक जो बात कह रहा है, जहां कर्म करने वाला अर्जुन होगा और जहां योगी राज कृष्ण होंगे, वहां पर जीत सुनिश्चित है। ये मूल मंत्र है हमारे जीवन का। अगर जिस पथ पर हम रहे हो वहां कामयाबी चाहिए, तो इन दोनों बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। आइए समय पूर्णता पर, तो यही वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत आनंद आ रहा है आचार्य जी, और जितने लोग मानस प्रवचन सुनते हैं उससे अधिक संख्या में आज लोग गीता जी को सुन रहे हैं। 53 श्लोक, क्या बात है, बहुत ही आनंद। ऐसा मैंने पढ़ा है कि कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, ये हरियाणा में है, और वहां की भूमि अभी भी लाल है, और आज भी यदि पिता पुत्र वहां जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है। ये प्रमाण है महाभारत के इस कुरुक्षेत्र का। प्रथम श्लोक की चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता। अर्जुन का मोह एवं शोक किस प्रकार का, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मजय के लिए भीष्म पर्व की अवधारणा करते हुए धृतराष्ट्रवाच इत्यादि का वाक्य कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्धाभिलाषी मेरे पुत्रों ने तथा पांडव ने कुरुक्षेत्र नाम की युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को एवं पांडव पुत्रों जी श्री सीताराम जी के चरण